इसी प्री हिस्टोरिक एरा को स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं इसी प्री हिस्टोरिक एरा को। और इस स्टोन एज में हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हम आज जो बात करने वाले हैं, वो है क्या? लोकेशंस। सबसे पहले हेडिंग दीजिए फीचर्स की। सबसे पहले हेडिंग दीजिए फीचर्स। जो लोग आज जुड़े हैं वो एक पेज, आधा पेज देख लीजिए कितना पढ़ाया है, एक 1.5 पेज जो भी, वो प्लीज छोड़ दीजिएगा। नोट्स ठीक से बनाना है। बीपीएससी में एक एक चीज लिखवाना पड़ता है, मैं लिखवाता भी एक एक चीज हूं। सिनॉप्सिस के बेसिस पे लिखवाना है, क्योंकि एंशिएंट में मेंस नहीं है। मेंस नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है टीचर के ऊपर। तो फिर वो जैसे आपके यहाँ मॉडर्न में मेंस का ज्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, भाई मेंस में अब तक हमने 60-70 सवाल करा दिए आपको, तो मेंस पे ज्यादा कंसर्न है। यहाँ ज्यादा कंसर्न कहाँ है? आता ही पीटी में है, तो पढ़ना किस लिए है? प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। दूसरा, बैच बीपीएससी का है, तो हम लोग मैक्सिमम फैक्चुअल डेटा की बात करेंगे। बीपीएससी इज अ डेटाबेस एग्जामिनेशन, गॉट इट? यूपीएससी में भी तो डेटाबेस एग्जाम ही है, फैक्चुअल सवाल, सारे सवाल फैक्चुअल आए थे इस बार भी, 24 में भी फैक्चुअल आया था। तो इतना नोट्स होगा कि दोनों जगह आपका काम आएगा, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? तू जहां जहां चलेगा, गुड। आइए फीचर्स की बात करें। सामने देखिएगा, थोड़ा सा समझना है पहले, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। यार ये जो पैलियोलिथिक स्टोन एज है, यानी सबसे पुराना वाला टाइम, सबसे पहला स्टोन एज, इसकी कहानी शुरू होती है धरती पे ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से। कहानी कहां शुरू होती है? धरती पर ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से इसकी कहानी शुरू होती है, कि धरती पर इंसान आया और उसके बाद से कहानी इसकी कैरी ऑन होगी। अब जरा सोचिए कि सबसे अर्ली ह्यूमन जो है वो कैसा रहता था? उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे, उसके पास खाने के लिए फूड था। कैसा है सबसे अर्ली ह्यूमन? सबसे अर्ली ह्यूमन किस कंडीशन में रह रहा है, सोच के बताना है। कई बार ऐसा होगा कि सवाल आपके कॉमन सेंस से हो जाएगा, उसके लिए बहुत रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। चलिए शुरू कीजिए। पुराने वालों को तो पता भी होगा कि मैं सवाल, क्लास में मेरा 2 वे चलता है। कौन कह रहा है क्लास में शिकार करते हैं? देख रहे हो, ये सब एक दिन वाले हैं, हैं? ये तुम्हारे जो पूर्वज है ना, और तुम अकेले नहीं, ये जो आए हैं सुबह से अभी, ये तकनीक है आज तक, 2 महीना हो गया इनको भी शिकार। अच्छा, आइए सवाल का जवाब आप देंगे। कम्युनिकेशन 2 वे होगा। आधा इतिहास आप पढ़ाएंगे, आधा मैं पढ़ाऊंगा। पैसा पूरा मैं लूंगा, पैसे में कोई बंटवारा नहीं। हाँ, कहे मत देना, आधा हमको भी चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ, कौन बताएगा कैसा समाज है, कैसा सोसाइटी? तुम हाँ बोल, शुरू हो जाओ, चलो। गुड। क्या इस टाइम पे खेती होता है? तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? हंटिंग। ऑप्शन क्या है? हंटिंग। तो हंटर सोसाइटी। यार हंटर सोसाइटी होने के साथ साथ ये फूड गैदरर भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। तो क्या इसको हम कह सकते हैं ओनली कंज्यूमर सोसाइटी? हंटर, फूड गैदरर एंड ओनली कंज्यूमर, नॉट प्रोड्यूसर। क्योंकि सवाल क्या आएगा मुझे नहीं पता, हम उसके जितने एस्पेक्ट्स खोल पाएंगे उतना हम खोलेंगे। तो क्या होगा ये? फूड गैदरर। तीसरा, ओनली कंज्यूमर। बोलो भाई, केवल कंज्यूम ही तो कर रहा है, नो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस कुछ कर रहा है क्या? अरे बोलो यार, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है? केवल और केवल क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर का मतलब है कि वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ना खेत से ना वैसे, मतलब
ना तो कोई हैंडीक्राफ्ट इसको आता है, ना कोई बिजनेस करता है, चुपचाप खाता है और सोता है। जरा इमेजिन करो कितना बढ़िया समाज रहा होगा। ना यूपीएससी का टेंशन, ना मार्क्स का झंझट, चुपचाप खाना है और पड़े रहना है। नहीं क्यों? यहां करियर, नौकरी, पैसा है, फैशन, आईफोन, कितना सरदर्द है। इधर खाना और सोना, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये लोग परमानेंट कहीं स्टेबल रहता होगा? देखो जो नोमैड्स क्यों है बेटा, एक जगह पे मान लीजिए 150, 200, 2000, 4000 जानवर रहे होंगे, तुमने सारे मार के खा गए या आधे डर के भाग गए, तो तुम क्या करोगे? वहां रह के कुछ मिलेगा? तुमको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। माइग्रेट करना पड़ेगा, तो नोमैडिक सोसाइटी क्या है? नोमैडिक सोसाइटी, ठीक है। अच्छा यार, ये हंटर हैं, हंटिंग कर रहे हैं, तो हंटिंग किस चीज से करता होगा? हाथ से? टूल्स होगा, वेपन होगा। वेपन किस चीज का बना होगा? स्टोन का। तो अच्छा, वेपन कैसा होगा? कौन बोला? फर्स्ट फेज है बिगिनिंग फेज, एकदम बिगिनिंग फेज। इस एज में बहुत हैवी, कोर्स, ब्लंट वेपन होंगे। कैसा होगा? बहुत हैवी, बहुत कोर्स मतलब बहुत भारी, बहुत खुरदुरा और ब्लंट वेपन है। यानी बहुत दम लगाना पड़ेगा आपको किसी का शिकार करने के लिए, इजी शिकार। और एक बड़ा पत्थर लेकर के किसी के भी पीछे भागना, इट्स नॉट इजी। इजी है क्या? तो वेपन कैसा होगा? हैवी है, कोर्स है, खुरदुरा है, भद्दा है और ब्लंट वेपन है। कैसा है? ब्लंट वेपन है। ये इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, बैग तुम्हारा यहीं रह गया, ठीक है। चलिए, दूसरा, ये लोग रहेगा कहां? कहां रहेगा ये लोग? नॉट ओनली केव्स, स्टोन शेल्टर। क्या लिखते हैं इसको? स्टोन शेल्टर का मतलब यह है कि अगर केव मिला तो केव में, केव भी कौन सा? स्टोन का ही बना है। अगर कोई बड़ा पत्थर दिख गया, नहीं दिखा, 2-3 बड़े पत्थर जोड़े और अपना रहने का ठिकाना बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टोन शेल्टरिंग या केव शेल्टरिंग। बोलो यार। स्टोन शेल्टरिंग और केव शेल्टरिंग। एक सवाल और है, एट विच एरा द फायर वॉज डिस्कवर्ड? In which era the fire was discovered? Option for you: Paleolithic, Neolithic, Mesolithic or Chalcolithic. कितना हो गया था पॉइंट?
समझिए इसका मतलब क्या है। फायर का डिस्कवरी हो गया था लेकिन यूज नहीं हो रहा था। फायर वॉज डिस्कवर्ड बट नॉट इन यूज। वाई? सुनो, हुआ क्या था, बता रहे। हाँ ये है ना, बहुत बोलते हैं सुबह वाली क्लास में। बैठ जाओ, तुम बेटा आग लगाने में आगे तो हो ही, आवाज तुमसे आग लगवा ही लेते हैं। ठीक है, तो ये और ये हालांकि बहुत सीधा बच्चे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है पत्थर से खेल रहे थे। काम तो कुछ था ही नहीं वैसे इस टाइम भी, ना बीपीएससी ना यूपीएससी, ना नौकरी का टेंशन, ना मार्क्स का टेंशन, तो दिन भर खाली आवारागर्दी। तो दोनों खेल रहे थे पत्थर से मार करके, और महीना यही था मई जून का, दोपहर की गर्मी। या दोनों शायद पत्थर को थोड़ा और घिस करके उसको शार्पेन करने का कोशिश कर रहा था। देखो मैं वहां खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, कुछ कुछ दोनों कर रहा था पत्थर के साथ। वैसे में अचानक से जब पत्थर आप एक दूसरे के साथ जब फ्रिक्शन होगा, रगड़ोगे तो स्पार्क होगा, और उस स्पार्क से वहां जो सूखे पत्ते थे, जो सूखी लकड़ियां थी, घास तो इनमें लग गई आग, और ये दोनों गए भाग। रहेंगे थोड़ी वहां, दोनों भाग गए। और 2 दिन बाद जब आग बंद हुई होगी, जंगल की आग इतनी जल्दी बंद नहीं होती है, जंगल है मतलब आग जो है लगी है, और एक बड़े लेवल पे आग लगी है। तो जब वापस आए 2-3 दिन बाद, या जब भी आग बुझी, तो उस समय एक आदमी खा क्या रहा है, हंटिंग क्या कर रहा है, नॉनवेज। और नॉनवेज में कैसा खा रहा है, कच्चा। अब तक ये कच्चा खरगोश, कच्चा केकड़ा, कच्चा सांप, ये अलग, कच्चा केचुआ, झींगा, छिपकली, महिलाएं इमेजिन नहीं करना था, और खा ये लोग रहे हैं। आप कहीं परेशान है, ये अपना कच्चा कच्चा चल रहा है सब कुछ। अब जब ये लौट के आए ना, दिखा रहे गजब, पहली बार रोस्टेड छिपकली खाई इसने। सोचो कितना टेस्टी लगा होगा, क्यों? हाँ असद, रोस्टेड चिकन। शिव शिव शिव, आज मंगलवार है मेरा फास्ट भी है, तो रोस्टेड चिकन समझ रहे हो ना, खाते हो ना? हाँ? रोस्टेड चिकन का अलग बात है, क्यों? तुम भी खाते हो। ये अलग, रोस्टेड सांप है। अब जो भी जानवर मरा होगा, कुछ ना कुछ तो मरा ही होगा ना, छोटा बड़ा, कुछ तो मरा, कुछ तो भाग गए होंगे, कुछ तो मरे होंगे। रोस्टेड चूहा। अब जब कुछ जानवर इनको मरा हुआ दिखा, तो नतीजा क्या हुआ? किसको ढूंढ रहा है ये सब? अच्छा, दरअसल बैच इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है हॉल। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। एंड बोथ ऑफ देम आर प्रेइंग कि यार एक बार फिर से आग लगता तो मजा आता। इन्हें नहीं पता कि आग इन दोनों ने लगाया है, और ये है आग लगाने की टेक्निक कि पत्थर से पत्थर रगड़ोगे तो आग। इनको ये नहीं पता, वो अनजाने में लग गया है आग। और ऐसा कई बार होगा, ऐसा कई बार होगा। तो फायर क्या होता है ये तो इनको पता है, बट एक प्रैक्टिस कि जब भी कुछ खाना होगा तो पहले आग लगाएंगे, उसको फिर पकाएंगे और खाएंगे, ये नहीं था। क्या आप बता सकते ये कब आया, यूज ऑफ फायर? ये है पैलियोलिथिक डिस्कवरी ऑफ फायर, यूज ऑफ फायर। यानी अगली बार जब भी खाने का मन होगा इसको, तो पहले चूहा पकड़ेगा, छछूंदर पकड़ेगा, फिर आग लगाएगा, उसको रोस्ट करेगा, फिर खाएगा। अरे तो मुर्गा खा लो, मैंने रोका थोड़ी है, जो मन करे वो खाओ। हाँ, एज बताओ चुपचाप, कौन सा? तेज बोलिए, तेज बोलिए। नहीं मेसोलिथिक नहीं है, गलत है। नहीं गलत है। कहा तुम लोग अपनी अमानत छोड़ के काहे गए हो यार? ढूंढ ढूंढ के सारे हिंदी मीडियम का ले जाओ बैग। देखो और किसी का है? तुम्हारे कुनबे में से और किसी का बैग छूटा है, झोला? नहीं। तो अब नियोलिथिक है बेटा सही जवाब, तो नोट में कहीं लिख लीजिए कि यूज ऑफ फायर, हम हालांकि नियोलिथिक में फिर से पढ़ेंगे। नियोलिथिक,
यूज ऑफ फायर इज इन न्यूलिथिक। तो अब आपको पता दोनों के बीच गैप कितना है? मिनिमम 10,000 ईयर, 10,000 साल लग गए ये जानने में कि आग लगता कैसे है। हाँ, क्यों यार ये बताओ, आज तो हमारे पास बहुत हमारी बुद्धि का विकास हो चुका है, लेकिन बेटा जब इनिशिएशन होता है ना, एक बच्चा जन्म के 6 महीने तक बैठ नहीं पाता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे किसी चीज के सहारे खड़ा होना सीखता है, और लगभग चलने की पूरी प्रक्रिया में वो 9 महीना लगाता है। और उसके बाद वही बच्चा कभी हाथ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, भागना शुरू करता है। तो इनिशिएशन हमेशा स्लो होगा। आज हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट क्यों है? क्योंकि हम डेवलपमेंट में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत स्ट्रांग इवोल्यूशन हो चुका है। बट जब हम तब की बात कर रहे हैं जब इवोल्यूशन बिल्कुल हमारा स्टार्ट सा हुआ था। ठीक है, हाँ। तो ये लिख लिया? अरे बोलो यार। आइए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ वेपन्स की। आपको मैं पहले कुछ वेपन्स दिखाता हूं, ठीक है? स्मार्ट बोर्ड का कुछ तो फायदा रहेगा। जैसे बेचारे ये लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं, ये लोग को बोर्ड पे कुछ नहीं दिखाया आज तक हमने। अब मॉडर्न में राजा राम मोहन राय का फोटो थोड़ी दिखाएंगे। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? देखिएगा, एकदम सामने देखना है आपको, मैं जो दिखा रहा हूं बस उतना ही देखना है। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वेपन दिख रहा है बोर्ड पे, देखिए ये है पेलियोलिथिक एज का वेपन। इस वेपन में आप देख रहे हैं बिल्कुल मोटा सा भद्दा सा पत्थर है। बोर्ड पे देखिए, भारी भी दिख रहा होगा, इधर भारी दिख रहा है क्या? बहुत नुकीला दिख रहा है क्या ये? तो ये पेलियोलिथिक स्टोन के वेपन की खासियत क्या है? बहुत मोटा होगा, भद्दा होगा, लेस शार्पेन टूल, शार्पेन नहीं होगा, लेस शार्पेन। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक चीज आपको हर बार हम लोग पढ़ाएंगे, हैंड एक्स। बताओ इसमें हैंड एक्स कहां है? ये है हैंड एक्स। ऑनलाइन स्टोर ये भी बेचने लगा। हाँ, ये देखो सबसे अच्छा हैंड एक्स ये ये है हैंड एक्स, ये है हैंड एक्स, देखिए आपको, ठीक है? ये सब देख लीजिए, सिर्फ आगे सब आएगा। ये लकड़ी का है, बो एंड एरो, ठीक है? ये है वो शार्पन टूल जिसे हम लोग पेबुल कहते हैं, ये पेबुल है, पॉइंटर ऐसा होगा, पेबुल पॉइंटर, ठीक है? इसमें एक वेपन होगा जिसके डुअल साइड में एज होगा, डुअल एज वेपन आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जितना आपको दिख रहा है इधर वाला, वो सब किसका है? पेलियोलिथिक का। ये वेपन देखिए, ये वेपन देखिएगा, खोल जाओ जल्दी यार, टाइम लगा रहे हो। हाँ, ये वेपन देखिए, ये वेपन दिख रहा है क्या? ये वेपन बहुत हैंडी, स्मॉल, लेस इन वेट एंड मोर शार्पन, isn't it? Mesolithic. These weapons are called as microlith. क्या कहते हैं इसको? It means small, lith means पत्थर, stone. Small पत्थर के वेपन क्या कहेंगे इसको? माइक्रोलिथ। क्या कहेंगे? और ये किस में आएगा? सेकंड फेज मेसोलिथिक में। किस में आएगा? देख रहे हो, ज्यादा शार्पन है। अब देखो इसमें ये वेपन दिख रहा है, इसके दोनों साइड आपको एज दिख रहा है, धार। इसमें 3 तरह के वेपन थे अपने पास, 3 बल्कि 4 तरह के वेपन थे। एक था हैंड एक्स। क्या था? हैंड एक्स। नए वाले बताएंगे कि हैंड एक्स किसने, कब और कहां से खोजा है, मैंने क्लास में लिखवाया है, बताओ। गुड, बहुत बढ़िया। पल्लवरम मद्रास 1816, 1863, पल्लवरम मद्रास, एंड रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या ढूंढा है? हैंड एक्स। हैंड एक्स आपको मैंने पीछे दिखाया था, ठीक है? एक वेपन होता है चापर। चापर में क्या होगा कि सिंगल एज ब्लेड है, चॉप करने के काम आएगा, देखा नाइफ टाइप का, ठीक है?
कोई सा भी देख लो, इसमें से जैसे ये सिंगल एज ब्लेड है, ठीक है, ये देखो सिंगल एज ब्लेड है, ठीक है, जिसमें भी सिंगल एज ब्लेड है, एक तरफ धार है, वो चापर है। क्या है? चापर, चॉपर जैसे आप कहते हैं, चॉपर। जिसमें डुअल एज ब्लेड है, दोनों साइड धार होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, डुअल एज ब्लेड, यह है चॉपिंग। ये क्या है? चॉपिंग। और एक आपको मैंने दिखाया था पेबुल, पेबुल आपको मैंने दिखाया था ना, पॉइंटर था ऐसा, दिखा था? अरे भाला देखा है? भाला बिल्कुल ऐसा नुकीला निकला हुआ सा, वो पेबुल है। काम क्या क्या है? पेबुल पेड़ चीरने के काम आएगा। कोई जानवर मार दिया तुमने, एक बड़ा पत्थर फेंक के मारा, जानवर मर गया, तो अब क्या करोगे? मांस खाओगे ना, तो सीधा उसकी मुंडी को थोड़ी लेके मुंह में खाना शुरू कर दोगे यार, टांगे तोड़ के खाओगे तो मांस ही ना, ऊपर का चमड़ा थोड़ी खाओगे यार। तो क्या करोगे आप? पेबुल किस काम आएगा? पेट चीरने के काम आएगा, ठीक है, पॉइंटर है, उसे पेट चीरेंगे। उसके बाद चॉपर और चॉपिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे? स्मॉल पीसेस काटेंगे, मांस के, गोश्त के, मीट के हम स्मॉल पीसेस काटेंगे। हैंडेक्स का भी काम यही होता है कि जहां पे ज्वाइंट है, जैसे अब हड्डियां हैं तो हड्डियां थोड़ी कटेंगी तुम्हारे पत्थर से, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? हैंडेक्स। जितना तेज अटैक करोगे वो हड्डी वहां से टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, और आप उसको भी खा पाएंगे, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल है मेरा, आपसे ही पूछता हूं मैं, शायद पूछा होगा तो बता देना एक बार। तुम लोग को साथ बताया है कभी क्लास में किसी रेफरेंस में, पुराने वालों, नए वालों से सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किस एनिमल को किया? ह्यूमन ने सबसे पहले किसको डोमेस्टिकेट किया बताइए? डॉग। गुड। क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो स्टार्टर था। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि डॉग ही क्यों, काऊ क्यों नहीं, हॉर्स क्यों नहीं, ऑक्स, एलिफेंट क्यों नहीं, बाकी सब छोड़ो, शेर का ही नहीं पाला? आपको तो पढ़ाया होगा, क्लास में बताया। हाँ तेज बोलिए, खड़ा हुई। ये वाला फैन बंद करो एक बार, कहां से बंद होगा? बंद कर दो फैन। हाँ बोलो। तो कुत्ते का जूठा खाएंगे? बैठ जाइए। और कोई? हाँ बैठ जाओ, वेरी गुड। इस दुनिया का नियम है, गुलामी वो करेगा, पालतू वो बनेगा जिसका पेट भरोगे। आई बात समझ में? हाँ, पूरी प्रकृति का नियम है, जिसका पेट भरोगे वो पालतू होगा, पेट नहीं भरोगे पालतू। तुम्हारे पास क्या था खाने के लिए? नॉनवेज, मांस, तो कौन आएगा तुम्हारे साथ खाने के लिए? अच्छा, हाँ, देयर वाज एन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डॉग एंड ह्यूमन कि हम बची हुई हड्डियां तुमको देंगे खाने को, बस तुम ये करना कि कोई और जानवर, कोई और दूसरा इंसान आकर के मेरे मांस पे हमला ना कर दे, तुम मुझे भोग भोग करके अवेयर कर देना। अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच। कुत्ते का भी पेट भर रहा था, और इसी को कहा गया द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन, एंड इट वाज डन बाय ह्यूमन, एंड द एनिमल वाज डॉग। गॉट इट? ठीक है, तो पहला एनिमल कौन था? डॉग। ठीक है, तो ये आपने इसका, हाँ हाँ आओ, कोई बात नहीं, आगे से लेट नहीं आना लेकिन, ठीक है, आओ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ कुछ नहीं, बैठो, ठीक है। तो कहीं नोट में लिख लीजिए, कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए, जितनी चीजें क्लास में डिस्कस हो, जब भी लगे कोई डेटा है, कोई फैक्ट है, लिख लेना है चुपचाप। मेरे भरोसे न रहे ना कि गुरुजी लिखवाएंगे, एलकेजी के बच्चे नहीं हो, ठीक है। हाँ, कहीं भी लिख लीजिएगा नोट में कि डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जिनको नहीं पता, जिनको पता उनको तो पता ही है, ठीक है, पता है तो है। आइए अब हम बात करेंगे साइट्स की या लोकेशंस की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं लोकेशंस। लोकेशंस में बेटा हम लोग तीन चीजें जानेंगे। एक तो वो जो लोकेशन, अच्छा लोकेशन से पहले वेपन भी पढ़ना है ना, वेपन पढ़ेंगे पहले, पहले पढ़ेंगे वेपन्स। वेपन्स कौन कौन सा वेपन था यार? दूसरा
चॉपिंग, तीसरा पेबुल, एंड चौथा हैंड एक्स। चॉपर क्या है? सिंगल एज ब्लेड। बोलो, चॉपिंग क्या है? चॉपर हो गया, चॉपिंग हो गया। चॉपर सिंगल एज ब्लेड आपको दिखाया, आप लेट हो गए ना, ठीक है, क्लास में जाकर शुरुआत का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पेबुल कैसा है वेपन है यार? पॉइंटेड वेपन लाइक दिस, ठीक है, तो पॉइंटर वेपन, नुकीला है ये, पॉइंटर वेपन नुकीला है। हैंड एक्स, ये तो पता है ना, हैंडल लगा होगा, देखा था ना आपने, हैंडल लगा हुआ। हैंड एक्स कहां से मिला था? मद्रास, पल्लवरम, नए वाले लिख लीजिए। पल्लवरम, मद्रास, 1863। किसने डिस्कवर्ड किया है? हाँ, कोई ऐसा जो आज पहली बार आया हो? आप आप लोग कल नहीं थे? अच्छा, आप तो थे ना कल। नहीं, तुम लोग तो पुराने हो। चलिए, ये लिख लिया, चले आगे। लिख लिया सबने? तो उसका फीचर नहीं है ना, वो तो उसका कंपल्सन है, फीचर नहीं है ना। लिख लिया? चलिए आइए लोकेशंस की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि कहां कहां से हमें इसकी चीजें मिली हैं, ठीक है, कहां कहां से हमें इसकी चीजें मिली और क्या क्या मिला है। तो बल्कि आप दो पार्ट में बांट लीजिएगा, एक तो लोकेशन, दूसरा एविडेंस। लोकेशन है पहलगाम। पहलगाम कहां है भाई? कश्मीर। नदी बताओ? डल झील नदी है। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी वालों ध्यान देना, और तुम लोग यूपीएससी और तुम दोनों भी ध्यान देना, ठीक है। क्लास चलेगी बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं जरूर दूंगा, क्योंकि उससे अपच तो होगा नहीं, इंडाइजेशन तो होगा नहीं। अभी सवाल देखा था एंसेंट में, नदियों से सवाल आया है, और एक बार नहीं आया है आपके यहाँ तो बीपीएससी में बहुत सारा सवाल नदियों पे आता है। तो हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफिकल एरिया वो जानना बहुत जरूरी है। जितना भी हम पढ़ाएंगे टॉपिक, उसमें ज्योग्राफी के साथ चलेंगे। मतलब मैं भूगोल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कहां है और कौन सी नदी है, बस इतना ही, ठीक है। तो कश्मीर, नदी है लिद्दर, लिद्दर रिवर है। क्या क्या मिला है यहां से? तो यहां से जो है हैंडेक्स मिला है। क्या मिला है? अच्छा, आप कहोगे सर सवाल कैसे आएगा? तो चार ऑप्शन दे देगा आपको, और आपको चूज करना होगा कि कौन सा जो है पैलियोलिथिक साइट है, कौन सा मेसोलिथिक और कौन सा नियोलिथिक है। या दूसरा आपको बता देगा कि उसका आज ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। या आपसे पूछ लेगा, जैसा अभी पूछा था यूपीएससी में, इधर चार जगह दिया और बोला मैच द कॉलम, या कौन सा मैच करता है, कौन सा मैच। तो पढ़ना कैसे है? पहलगाम ना, पैलियोलिथिक साइट है, कश्मीर में है, लिद्दर के किनारे है, और क्या मिला? हैंडेक्स। क्लियर है? अरे बोलो यार, ठीक है। दूसरा है पोतवार, दूसरा है पोतवार। पोतवार भी कहां है? पोतवार, आपने सॉल्ट रेंज का नाम सुना है क्या? सॉल्ट रेंज, पीर पंजाल से सॉल्ट रेंज। पोतवार जो है ये कहां है? फ्रॉम, पीर पंजाल कहां है यार? अरे तुम लोग को पीर पंजाल भी नहीं पता? बनिहाल, पीर पंजाल, गलत, कश्मीर में।
अभी बनिहाल से पीर पंजाल को जोड़ने के लिए रेलवे सुरंग बना है, अटल टनल। नहीं पढ़ा, प्रकरण पर नहीं पढ़ा आप लोग? अभी मोदी जी ने बनाया अटल टनल, ठीक है, पीर पंजाल और बनिहाल को जोड़ता है। तो फ्रॉम पीर पंजाल टू सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज कहां है यार? नमक की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी कहां है? बोलो बोलो, तेज बोलो। नहीं पता? पाकिस्तान। अरे जो आप जो नमक खाते हो ना, सेंधा नमक, नहीं सेंधा नमक जो व्रत में खाते हैं, हिमालयन रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट आजकल थोड़ा महंगा आता है, पतंजलि वालों का आता है शायद 75-80 रुपए किलो, थोड़ा महंगा आता है। हालांकि खाने लायक नमक वही है, ये तो आयोडीन वाला ऐसे फर्जी है। डॉक्टर भी आजकल रिकमेंड करते हैं कि आपको अमूमन हिमालयन रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। तो जो रॉक सॉल्ट है वो यही मिलेगा, पूरा हिमालयन है, ये पूरा हिमालयन, ये कश्मीर में है और वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान तक फैला हुआ है क्या सॉल्ट रेंज। क्या मिला यहां से भी? हैंडेक्स। क्या मिला यहां से? हैंडेक्स। ठीक है, लिख लिया? चलिए अगला है हथनौरा। हथनौरा कहां है हथनौरा? हथनौरा नहीं पता? लिखिए, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां है भाई? एमपी। नर्मदा रिवर वैली का मतलब ही एमपी है बेटा। नर्मदा रिवर वैली जब भी बात आके तो एमपी, मालवा, ठीक है। होशंगाबाद एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक। क्या मिला यहां से जानते हो? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, अब तक ये दोनों से सवाल बहुत कम आया है, ये 1000 बार पूछा हुआ सवाल है। हथनौरा से क्या मिला है? खोपड़ी। किसकी? इंसान की। ह्यूमन स्कल लिख लीजिए, एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल, ठीक है। आगे चले, अगला लिखिए भीमबेटका। अगला लिखिए भीमबेटका। भीमबेटका कहां है भाई? अरे एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है बेटा। भोपाल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इसका रायसेन। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या मिला है भीमबेटका से? हाँ, ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं। तो भीमबेटका में ह्यूमन गया क्यों था? इसका आंसर है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन केव शेल्टरिंग। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन केव शेल्टरिंग, लिखिए। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन केव शेल्टरिंग, ठीक है। मनुष्य पहली बार जाकर के केव में रह रहा था, इधर रख दीजिएगा, तुम थोड़ा अंदर चलो बेटा। मनुष्य पहली बार जाकर कहां रह रहा था? केव में। तो एविडेंस क्या है? ह्यूमन केव शेल्टरिंग का, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, भीमबेटका केवल पैलियोलिथिक साइट है या तीनों में काम आएगा? अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है।
ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल 3 phases ऑफ। कोई चाय पिएगा? कितना चाय पिएंगे दिन भर में, ये तो सोचो। हाँ, फास्टिंग है तो खाली चाय पे थोड़ी जिंदा रहेंगे। कोई नहीं पिएगा? नए वालों? पुराने वालों तो खैर पी लेते हैं, नए वालों? अभी नए वाले भाव खाएंगे, थोड़ा शर्माएंगे। ठीक है, बढ़िया, शर्माओ। पुराने वालों चाय चाहिए किसी को? तुम पुराने हो, नए हो तुम? वो पुराना तो ये है हमारा फेवरेट स्टूडेंट, पुराना। तो ये पुरानी स्टूडेंट है, ये देखो पुरानी है। ठीक है, चलिए। कोई नहीं पिएगा चाय सच में? भाव का फिर और क्या। आइए, भीमबेटका तीनों में आएगा, क्योंकि हर टाइम पे कुछ ना कुछ होगा। जैसे मेसोलिथिक में यहां पे पहला एविडेंस मिलेगा केव पेंटिंग का। क्या मिलेगा? अच्छा, एक छोटा सवाल और है मेरे मन में, जब तक मैं चाय करूं तो आप सवाल का जवाब दीजिए। यार, ये स्टोन एज वालों के पास चलो माना कोई काम नहीं है, एकदम खलिहर, प्योर खलिहर आदमी, एकदम फ्री। लेकिन इनको इतना क्या था कि ये पत्थर की दीवार पे केव के भीतर पेंटिंग बनाते हैं। और पेंटिंग कैसे बनाएंगे? तो पहले ये बैकग्राउंड कलर करेंगे। बैकग्राउंड कलर करने के बाद, अब मान लो इन्होंने जिस कलर का बैकग्राउंड बनाया है उससे, जैसे अगर बैकग्राउंड डार्क है तो लाइट कलर से पेंटिंग बनाएंगे, बैकग्राउंड लाइट है तो डार्क कलर से पेंटिंग बनाएंगे। आपको मैं दिखाता हूं भीमबेटका पेंटिंग्स। मुझे सिर्फ ये जानना है कि भीमबेटका में पेंटिंग बनाने का नॉलेज किसने दिया, या क्यों ये पेंटिंग बना रहे हैं। भीमबेटका में ये पेंटिंग बनाई क्यों रहे हैं, क्या करेगा पेंटिंग बना करके भीमबेटका में? देखो, देख रहे हो, यहां येलोइश कलर से इन्होंने बैकग्राउंड को कलर किया है। पत्थर है, वो पत्थर पे काई वाई लगी हुई है, ठीक है, पत्थर है, पत्थर पे काई लगी है, उसमें देखो रेड कलर से बनाया है। यहां देखो रेड कलर से पूरा बैकग्राउंड रंगा है। यार, आज की बात तो है नहीं, मोर देन मिनिमम 10,000 साल पुराना है ये, मिनिमम। समझ रहे हो बात? अच्छा, सब में देखो बनाया क्या है, जानवर, बैटल सीन, जानवर, जानवर या शिकार करने। देखो हाथ में वेपन है, इट में से जा कहां रहा है भाई? लड़ाई तो होती नहीं होगी, हंटिंग। लड़ाई किस बात की करोगे? प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, और जब प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो डिस्प्यूट किस बात का? प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो डिस्प्यूट भी हो। तो बस आपको ये बताना है कि इतना दिव्य कार्य, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, इसको तीर लगा हुआ दिख रहा है। हाँ, सब जगह ऐसा ही ये लोग बनाएगा। जितना इमेज तुमको दिखेगा सब इमेज भीमबेटका का है। कभी देखा था ऐसा? नहीं देखा था। ऐसा है भीमबेटका का इमेज, दिख रहा है? इसको बड़ा करके दिखाएं, दिख रहा होगा सबको, छोटा सा तो हॉल है। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। तो क्यों पेंटिंग बनाने के पीछे क्या लॉजिक था? अरे नहीं बता पाओगे, इतना आसान थोड़ी है। हाँ, अरे हाँ, इतना बुद्धिमान थे ये लोग। ब्लाइंड फेथ है ये, तुम सुनोगे तो हंसोगे कि सच में पागल थे क्या ये लोग। इसके पीछे एक अंधविश्वास है। ये मानता है कि जिस जानवर का ये पेंटिंग बना देगा उस जानवर की आत्मा दीवार में कैद हो जाएगी और हम उसका इजीली शिकार कर लेंगे।
भाई आप जब शिकार करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस इस बात का भी था कि जानवर कहीं उल्टा दौड़ा लिया तो। हालांकि ये शेर का शिकार नहीं कर रहे थे, कर हिरन का रहे थे, भेड़ बकरी का ही रहे थे, लेकिन इजिली शिकार हो जाए, इजिली इन्हें खाने को मिल जाए, इसके लिए जाने से पहले देखो क्या बना रहा है, पेंटिंग। देख रहे हो सब जगह आपको दिखेगा, देखो यहां देखो केवल जानवर दिख रहा है, केवल जानवर। शिकार देखो किसका दिख रहा है, देखो केवल जानवर दिखेगा तुमको सब जगह। तो ये मानते क्या थे कि जानवरों की आत्मा अगर हम पेंटिंग बना देंगे तो उस जानवर की आत्मा उस दीवार में क्या हो गई। अब जानवर का शिकार क्या होगा? नहीं नहीं, वो जादू जो है केवल जानवर पे कर रहे थे। एक चीज और, इस फिलॉसफी के पीछे कितना सॉलिड ये फिलॉसफी है या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इस टाइम का कोई एविडेंस तो मिला नहीं, पढ़ हम पाए नहीं। हाँ, किसी हिस्टोरियन ने ऐसा एक्सप्लेन किया है तो किसी ने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, किसी ने उसको काटा नहीं है। तो हम लोग के लिए क्या है, पढ़ लो चुपचाप, और क्या क्या इस पर दिमाग लगाने का है? इतिहास ऐसे ही बना है, इतिहास सच में ऐसा ही बना है जैसे एंशिएंट में, खत्म करो उसको। हाँ, एंशिएंट में आपने पहले पढ़ा होगा, सबने सुना होगा कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जवाब दो, पहला जगह जहां पे खेती हुआ था, बोलो बोलो बोलो। मेहरगढ़। अब ये जवाब गलत है, अब ये जवाब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी एक नया साइट हमने ढूंढा है आज से 10 साल पहले, लहुरा देव यूपी में, वो मेहरगढ़ से ज्यादा पुराना एविडेंस है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत सारा इवोल्यूशन बाकी है, बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो रिवील होना बाकी है। तो जैसे जैसे रिवील होता रहेगा वैसे हम चेंजेस करते रहेंगे। अभी तक किसी ने, जब किसी हिस्टोरियन ने कहा ना ऐसा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये बात, ये कहानी एनसीईआरटी की है, तो किसी ने उसको डिस्कार्ड नहीं किया। नहीं किया मतलब मान लो कुछ तो लॉजिकल रहा होगा तभी कहा होगा, ऐसे तो कहा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो आइए अगला लिखिए, भीमबेटका। लिख लिया? ठीक है। तो भीमबेटका आपको मैं दिखा रहा था, अभी पेंटिंग वाला हम लोग शुरू करेंगे अगले वाले में, कि भीमबेटका क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है किसमें, तीनों में। ठीक है। भीमबेटका के बाद आता है लोहदा नाला। क्या हुआ, तेज बोलो बेटा। 3 फेजेस का मतलब है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। लोहदा नाला कहां है भाई? एक जिला है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, मिर्जापुर है। मिर्जापुर देखने से पहले मिर्जापुर के बारे में मालूम था? मिर्जापुर क्या बनता है यहां? कट्टा। अरे कालीन भैया बनते हैं, मतलब कालीन बनता है यहां, कारपेट। और इससे अच्छा कारपेट है इसके पड़ोसी जिले में, भदोही। भदोही एक जिला है यूपी का, जो सबसे अच्छा कारपेट बनता है वो भदोही में बनता है। ठीक है। हाँ। मिर्जापुर। रिवर वैली कौन सी है? बोलन रिवर वैली। बोलन रिवर वैली। क्या मिला यहां से? क्या मिला यहां से? बोन मेड मदर गॉडेस स्टैच्यू। क्या मिला? बोन मेड मदर गॉडेस स्टैच्यू। लिख लिया? बोन मेड मदर गॉडेस। ठीक। आइए पल्लवरम चलते हैं। पल्लवरम से क्या मिला आपको पता ही है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं। पल्लवरम कहां है? क्या मिला है?
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इधर एक लोहदा नाला इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ठीक है। उसके बाद इधर हथनौरा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, ठीक।